प्रिय दर्शकों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। शनिदेव को सनातन धर्म में न्याय का देवता और दंडाधिकारी माना गया है। शनिदेव निष्पक्ष होकर सबके कर्म फल के अनुसार न्याय करते हुए सुख या कष्ट रूपी फल प्रदान करते हैं। शनिदेव के गुरु स्वयं महाकाल हैं। उनके ही द्वारा शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्रदान की गई है। सभी नवग्रहों में सबसे धीमी चाल चलने वाले शनिदेव की दृष्टि से मानव, दानव, पशु, देवी देवता, यहाँ तक कि उनके गुरु देवों के देव महादेव को भी एक बार शनि का प्रकोप झेलना पड़ा था। आखिर क्या कारण था कि महादेव को शनिदेव की वक्री दृष्टि का संताप सहना पड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव महादेव पर अपनी वक्री दृष्टि से आघात करेंगे। ये जानकर समस्त देवताओं में बड़ा ही कौतूहल उत्पन्न हो गया। भला शनिदेव महादेव को क्यों अपनी वक्री दृष्टि से आघात करेंगे? वो स्वयं महादेव के प्रिय शिष्य हैं। फिर ऐसी कौन सी विकट स्थिति आन पड़ी कि सृष्टि के पालनहार को ही शनिदेव अपनी वक्री दृष्टि से आघात करेंगे? देवर्षि नारद मुनि अपनी ये जिज्ञासा शांत करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जा पहुँचे। नारायण नारायण, हे जगत के सर्जन करता परमपिता ब्रह्मा, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्र, कहो कैसे आना हुआ ब्रह्मलोक? हे परमपिता, आपसे भला क्या छिपा है? आप ही तो सृष्टि के रचयिता हैं। आपके द्वारा लिखे गए विधि ज्ञान से समस्त चराचर जगत का कल्याण हो रहा है। पुत्र नारद, स्पष्ट कहो, कहीं तुम महादेव के विषय में तो कुछ पूछना नहीं चाह रहे हो? हाँ परमपिता श्री, अवश्य ही। मुझे देवलोक से ज्ञात हुआ कि शनिदेव अपनी वक्री दृष्टि स्वयं अपने गुरु महादेव पर शीघ्र ही डालने वाले हैं। पुत्र नारद, तुमने सत्य ही सुना है। महादेव को वक्री दृष्टि का आघात मेरे द्वारा ही निमित्त किया गया है। देखते हैं महादेव कैसे शनिदेव की दृष्टि का सामना करते हैं। नारायण नारायण, हे परमपिता ब्रह्मा, आप तो भली भांति अवगत ही होंगे कि महादेव पर शनिदेव का कैसा आघात होगा। पुत्र नारद, तनिक संयम रखो। भोलेनाथ पर मेरी लेखनी का कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा, ये तो स्वयं महादेव ही निर्धारित करेंगे। बस इस सृष्टि के सृजनकर्ता का उत्तरदायित्व मैं युगों युगों से महादेव के आदेश से ही करता चला आ रहा हूँ। अतः महादेव स्वयं इस चराचर जगत के पालनहार और संहार करता है, क्योंकि वह आदि है और अंत भी है। मैं तो स्वयं महादेव का एक सेवक हूँ जो उनके आदेशों का पालन करता है। परमपिता, अब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया। आप तो शनिदेव के अधिदेवता हैं। शनिदेव तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उन्हें क्या पता भोलेनाथ प्रसन्न होंगे या क्रोधित होंगे उन पर। नारायण नारायण। पुत्र नारद, महादेव स्वयं एक योगी हैं जो नियम संयम के विधान का हठी होकर पालन करते हैं। जो भला नियम या विधान का स्वयं सत्य निष्ठा के साथ पालन करता हो, फिर भला वे अपने बनाए नियम विधान के विपरीत कैसे जा सकता है? परमपिता, भोले भंडारी तो बड़े ही भोले हैं। जब वे ही संयम हैं और जब बात अपने भक्त और शिष्य की ही हो, तो भोले भंडारी फिर और भोले हो जाते हैं। पुत्र नारद, परंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये मात्र हमारी और तुम्हारी एक कपोल कल्पना भी हो सकती है। पिताश्री, अब आपकी तरह मुझे भी धैर्य रखना पड़ेगा। हमें सब कुछ महादेव पर ही छोड़ देना चाहिए। उधर शनिदेव अपने काकलोक में अत्यंत चिंता की मुद्रा में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सब देखकर शनिदेव की माता छाया से रहा नहीं जाता। पुत्र शनि, तुम्हें किस विषय की चिंता सताई जा रही है?
माता श्री, मेरा अंतर मन बड़ा ही दुविधा में फंसा हुआ है। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मुझे अपने ही गुरु महादेव पर वक्री दृष्टि डालनी पड़ेगी। ये कार्य मैं अन्य पर तो बड़ी ही सरलता से कर लेता हूँ, परंतु जब अपने ही गुरु की बात हो तो मेरा मन ऐसा करने में विचलित हो रहा है और मैं ब्रह्मा जी के लिखे विधान की अवज्ञा भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए माते, मैं चिंतित हूँ। पुत्र, मैंने महादेव की घोर आराधना कर तुम्हें प्राप्त किया था, फिर भला महादेव तुम्हें अपने कर्तव्य से थोड़े ही न विमुख होने के लिए कहेंगे। तुम उन्हीं के आदेश से इस चराचर जगत के कर्म फलदाता बने हो, फिर तो तुम्हें निसंकोच अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भोले भंडारी तुम्हारी रक्षा करेंगे। माता श्री, आपका ये परामर्श मुझे उचित लग रहा है, अतः मुझे निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये उत्तरदायित्व स्वयं महादेव द्वारा मुझे दिया गया है। शनिदेव माता छाया की आज्ञा लेकर कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। शनिदेव कैलाश पहुंचकर महादेव और माता पार्वती के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। माता पार्वती और महादेव, सूर्य पुत्र शनिदेव का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्र। भक्त शनिदेव, कहो किस प्रयोजन से तुम्हारा कैलाश आना हुआ, परंतु तुम्हारे मुखमंडल पर ये कैसी चिंता की लकीरें हैं? हे महेश्वर, विषय ही कुछ ऐसा है जो मुझे कई दिनों से परेशान किए जा रहा है। पुत्र शनिदेव, भला मुझसे किस बात का संकोच? कहो, तुम्हारी क्या समस्या है? हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, समस्या कोई सामान्य नहीं है, अपितु अति विकट है। प्रभु, ब्रह्मदेव के आदेश अनुसार मुझे आपकी कुंडली में गोचर कर अपनी वक्री दृष्टि से आपको आघात करना है। हे शनिदेव, कितने समय तक आपकी वक्र दृष्टि मुझ पर रहेगी? प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा और मेरी वक्री दृष्टि 3 प्रहर तक आप पर पड़ने वाली है। ये 3 प्रहर आपके लिए अत्यंत भारी रहने वाले हैं। ऐसा कहकर शनिदेव अपने काकलोक चले जाते हैं। इधर महादेव शनिदेव की वक्री दृष्टि से बचने के लिए युक्ति सोचने लगते हैं। माता पार्वती भी शनिदेव की वक्री दृष्टि से परेशान होकर महादेव से पूछती हैं, हे नाथ, शनिदेव की वक्री दृष्टि से बचने के लिए कोई उपाय आपने सोचा है या नहीं? हे देवी, अभी तक नहीं, परंतु मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं कल के 3 प्रहर कैलाश पे ना बिताकर किसी ऐसे अन्य स्थान पर चला जाऊं जहां पर शनिदेव की वक्री दृष्टि का प्रभाव मुझ पर बिल्कुल भी ना पड़े। हे प्रभु, कैलाश के अलावा आप कहां जा सकते हैं? आपके भक्त तो तीनों लोकों में हैं। फिर आपका ये शिव रूप किसी से छुपा थोड़े ही ना है। देवी, सत्य वचन कहा आपने। कल मैं अपने शिव रूप का त्याग कर पशु योनि धारण कर पृथ्वी लोक पर कोकिला वन चला जाऊंगा। महादेव अपने कथनानुसार शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए गजयोनि का रूप धारण कर 3 प्रहर के लिए पृथ्वी लोक के कोकिला वन में चले गए, परंतु वहां महादेव के गज रूप होने के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाने लगा, क्योंकि महादेव अपने विशाल गज रूप के साथ ग्रामीणों के रिहायशी इलाके में चले गए, जिस कारण गजरूपी महादेव को अपनी रक्षा के लिए वहां से भागना पड़ा। महादेव भूख और प्यास से परेशान होकर कोकिला वन के सरोवर में पानी पीने चले गए, परंतु उस सरोवर में निवास कर रहा मगरमच्छ महादेव के जल ग्रहण करने में एक बाधा बन गया। जैसे तैसे 3 प्रहर महादेव ने कोकिला वन में बिताकर कैलाशपुरी अपने वास्तविक यानी शिव रूप में पहुंच गए, परंतु कैलाश पर पहले से ही शनिदेव विराजमान थे। शनिदेव, आपकी वक्री दृष्टि का मुझ पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, किसी भी विकार और पीड़ा से रहित मैं सकुशल आपके सामने हूँ। प्रभु क्षमा करें, परंतु मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं
और ना ही दानव। यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। आपने मुझसे लाख जतन किए बचने को, परंतु आप बच नहीं पाए मेरी दृष्टि के आघात से। हे भक्त, तनिक आप विस्तार से बताइए, किस प्रकार आप मुझ पर अपनी वक्री दृष्टि डालने में सफल रहे। प्रभु, मेरी वक्री दृष्टि के कारण आप 3 पहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि गज रूप धारण करना पड़ा। आपके महाविशाल काय स्वरूप को देखकर आपको वहाँ के ग्रामीणों का अत्याचार सहना पड़ा। और जब आप थक हार कर अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर का जल पीने गए, तो आपको उस सरोवर में निवास कर रहे मगरमच्छ से लड़ना पड़ा। अतः इस प्रकार आप मेरी वक्री दृष्टि से बच नहीं पाए। महादेव ने शनिदेव की न्यायप्रियता और कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात शनिदेव कैलाशपुरी से प्रस्थान कर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें कभी भी अपने गुरु द्वारा बताए गए सद्मार्ग से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, भले ही हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़े।